अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 था 8 अप्रैल 2018 के अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले एक दो बातें मैं हस्ब मामूल जैसे करता हूँ। हाँ, वो आपको सबसे पहले जो सब्सक्राइब करने वाली बात है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप खुद कर लेंगे। अच्छा, दूसरा डेफिनेट फिर लाइक भी करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो वो बेल वाले को थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा ताकि चल जाए। और तो इसमें ये है कि अतारा चूँकि 22 मार्च से चूँकि रुजत में गया हुआ है, अब ये थ्रू होगा वापस 15 से 16, 15 और 16 के दरमियानी शब को, तो 15-16 अप्रैल तक जो है। और इसी दौरान हमने अपडेट भी कर दिया था कि जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है, तो हमने उसी वक्त टाइम जो बता रहा था, जो हालात बता रहे थे, हमने उसी वक्त अपडेट कर दिया था कि इससे मज़ीद गलत फहमियाँ फैलेंगी। और वो पिछले काफ़ी दिनों से जो चल रहा है सिलसिला आपने देख लिया, और अभी तक वो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, उसमें कमी नहीं हो रही है। और ये सारी बातें वजाहतें आ रही हैं दोनों तरफ से, वो मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, और ये चीज़ें क्लियर होंगी आगे 15-16 के बाद। मे बी कि उस वक्त तक कोई बड़ा टाटा किस्म का वो फैसला आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को, शायद उससे पहले अगर आया तो बहुत सारे लोगों की शायद सहूलतें मिल जाएँ, लोग रिलैक्स भी हो जाएँ, और अगर अपने टाइम पे आएगा तो यकीनन इसके साथ साथ चूँकि मुश्तरी जो है इज़्ज़त का, दौलत का, शरफ का जो मालिक है, जिसको कहा जाता है और सारे लोग उसको बिलीव भी करते हैं, तो वो भी चूँकि अभी चल रहा है, वो अभी जुलाई तक चलेगा, तो इसलिए अभी देखिएगा टाइम काफ़ी है। तो इस दौरान सारी बात कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, इसलिए कि अगर कोई ऐसा मामला आपके साथ चल रहा है, कोई लेन देन कर रहे हैं आप, कारोबार, बिजनेस, वट एवर, कोई भी कोई डील कर रहे हैं, कोई आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, तो बी केयरफुल, पूरे हालात वाक़यात को देख के अच्छे तरीके से, और उसके बाद मशवरा करके। ये नहीं है कि सर में दर्द हो तो आप किसी प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे, या आपको नलके का पानी लीक हो रहा है तो किसी डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो प्रॉपर लोग हैं आपकी फील्ड के, जिस फील्ड से आपका काम है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा कीजिएगा। इसके साथ ही आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का, जिसका सबसे पहला पड़ाव आता है, हमारा स्टार्ट शुरू होता है बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह अमरीक जो है तमाम के 10वें और अपने शफी घर में 10वें और 11वें घर के जो मालिक है, हाकिम है ज़ोहल, उसके हमरा मौजूद होगा, जिसकी बिना पर अजीब व गरीब किस्म के ख्वास, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनका शायद आपको तवक्को नहीं होगी। तो इसलिए खिलाफ तवक्को, खिलाफ मामूल अगर कुछ बातें, कुछ चीज़ें सामने आ जाएं, तो उसके परेशानी होना, ना घबराना है, ना फौरी तौर पे कोई रिएक्ट नहीं करना। थोड़ा सा आप पीसफुल होंगे तो कुछ वक्त के बाद सारा कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी अपनी ज़ात की बात आएगी तो मिले जुले चूँकि ख्यालात होंगे, मिले जुली चीज़ें आपके जहन में होंगी, तो आपके काम भी ज़रा मिले जुले होंगे, ना इन एडवांस होंगे, आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सबमिसिव नहीं होंगे, तो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। 2 और 3 अप्रैल को अमरीक ज़ोहल करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से हालात में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो तब्दीली लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकेंगे। लेकिन आपको नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन और सब्र तहम्मुल का जो दामन है वो नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो गड़बड़ होगी, और अगर थामे रखेंगे और ख़ासा मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेंगे तो यकीनन बेहतरी आ जाएगी। हालात में आप जो पॉजिटिव जो एलिमेंट है उनको नुमायाँ कर सकेंगे, या उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। 4 और 5 मार्च को मरीख और अतारत तरबी की हालत में होने की वजह से आपके जारी जो काम है, जो भी मनसूबे हैं, या जो आप काम कर रहे हैं, उनमें तेज़ रफ्तारी जो है वो खासी, यानी उसकी वो आपके जो प्रोजेक्ट हैं स्पीड अप हो जाएंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। लेकिन आपको वो यानी 1 से 100 तक भागने के बजाय अगर 1 से 10 तक भी रहें, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है उस पर आप फोकस कर लेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो यकीनन आपके लिए अप्रिसिएशन होगी और आपको उसके बेनिफिट मिल सकेंगे। और जब बंदा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ चल रहा होता है और अपने पॉजिटिव बिहेवियर को अपने आप पे तारी किया होता है, तो उस दौरान में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है बहस व तकरार। किसी के साथ ऐसे ही बिला वजह से, अब बहस में जीत जाएंगे दूसरे से, लेकिन हो सकता है आपका ताल्लुक जो है वो हार जाए, तो इसलिए बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा। और जहाँ कहीं मुश्किल पेश है, अपने सीनियर, अपने उस्ताद या अपने बुज़ुर्गों से मुशावरत ज़रूर किया करें, ताकि आप जो है वो इन हालात से, या जो भी आपके सामने वो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही, उससे जान छुड़ा पाएँ। मज़ीद जानने के लिए
और अपने बारे में बहुत कुछ और पढ़ने के लिए, और ख़ास तौर पे जो आर्टिकल हमने अपडेट किए हुए हैं अतारत के, मुश्तरी की, रुजत के, और तो उनको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। तो इसके करने के लिए अब करना क्या है, आपको विजिट करना है astrohub.p को, बस बाकी सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम तक 24 अप्रैल आपके ताले में रहते हुए आपकी सोचों को खासा पॉजिटिव बना सकेगा, या उर्फ आम में मुस्बत सोच जन्म ले सकेगी, जिससे आपकी तख्लीकी सलाहियतें, देखिए ये क्रिएटिविटी है, ये पॉजिटिव थिंकिंग से ही वो मुमकिन हो पाती है। अगर आपकी सोचें जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिविटी होगी, तो आपकी क्रिएटिविटी भी डल हो जाएगी, स्नब हो जाएगी, वही रुक जाएगा सारा कुछ। तो ये सलाहियतें जब निखरती हैं तो इंसान, इसी को कहा जाता है कि इंसान की जो ज़ातियात, जो उसकी शख्सियत जो है वो ग्रो कर रही हैं, और उसके साथ साथ उसके बेनिफिट भी आपको सामने मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी तरक्की का सफ़र शुरू हो जाता है। 6, 7 और 8 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ोहल तस्लीस होने की वजह से हालात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस जो है वो डिसीजन लेने की आपकी काबिलियत मज़ीद बढ़ सकेगी, जिसे बरूए कार लाकर आप कुछ अहम कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तारत तमाम मज़ाज के 11वें घर में रहते हुए यकम तक 15 अप्रैल चूँकि रुजत की हालत में चल रहा होगा, जिसके बाद हल्का अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें जो है और मायूसी का सबब बन सकती हैं, इसलिए मामूल से ज़्यादा मुहतात रहिएगा और दूसरों से ख़ास तौर पर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा, अज्यूम करके कि ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो ये बेनिफिट होगा। नहीं, अगर बेनिफिट के बजाय आप अगर उसके नुकसानात पर तवज्जो कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा, ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप नुकसानात से बच जाएँ। 2 अप्रैल को तारे शम्स करान होने की वजह से आपका इख्तियार करता कोई भी सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बन सकता है। इसके साथ साथ आपका अंदाज़े गुफ्तगू खासा पूरा असर हो सकता है, जिसकी वजह से हालात में बेहतरी आ सकती है। 4 और 5 अप्रैल को तारक मरीख तरबी की हालत में होंगे, ऐसे में तहम्मुल मिजाजी को, यानी खासा मुतहम्मिल मिजाज आपको रहना है उसको, और अपने आप को इसी तरह से बैलेंस करना, और बहस व तकरार से, हर जगह से आर्गूमेंट से अपने आप को बचाइएगा। यकीनन ये भी एक बहुत ज़्यादा किसी ज़ात की, किसी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो मुतनाज़ा ना बने। चूँकि बहस व तकरार होगा, तूतकार होगा, आर्गूमेंट करेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कुछ एलिगेशन लग सकता है। 5 और 6 अप्रैल को बनने वाली जो अतारत और ज़ोहल की तरबी है, ये नज़र चुके खासी नेगेटिव होती है। इसकी वजह से आपके अंदर मनफी जज्बा भी पैदा हो सकते हैं, दिल छोटा हो सकता है, और जिसको कहा जाता है कि खुले दिल से मिलना चाहिए। तो वो डिफरेंट, आप छोटी छोटी बातों पर फोकस कर लेंगे तो बड़े आपके आस्पेक्ट, आपके टारगेट जो है बड़े बड़े रह जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिएगा। और इस दौरान अगर कोई सफ़र आ जाए, होता है मजबूरन, बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अव्वल तो ये है कि सफ़र को डिले कर दीजिएगा। अगर नहीं डिले कर सकते, मजबूरी ओके, तो सफ़र का आगाज़ जो है वो सदका वदका दे के कीजिएगा, इसमें आज़म पढ़िएगा, नवाफिल पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद आगाज़ कर लीजिएगा। और अगर हालात में खामखा का इल्तवा आ जाता है, और उसके साथ साथ अगर आप अपने जज्बात का इजहार करना शुरू करते हैं, तो यकीनन नेगेटिव चीज़ें आएंगी, खदशात ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने आएंगे। तो अगर उसको लोगों के सामने इजहार करने की ज़रूरत, मजबूरी ना हो, तो रोकिएगा, बल्कि उसका पॉजिटिव जो है ना वो एस्पेक्ट देखिएगा कि उसका पॉजिटिव पहलू क्या है, किस तरह से आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम एहतियात ज़रूर कीजिएगा, मुहतात रहिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर जो है, और डेफिनेट पूरा महीना चांद की हालत तो रोज़ आप देखेंगे तो चेंज होती रहती है, और पूरे 28 दिन पूरा करना होते हैं हर महीने में उसमें। लेकिन नहस के आम कुछ जगह पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। तो जो इस वक्त जो है, इस हफ्ते में थोड़ा सा नेगेटिव जो उसके असरात आएंगे वो आएंगे 2, 3, 4 और 8 अप्रैल को। अब 4 दिन है, लगभग पूरा हफ्ता तकरीबन 70-80% हो गया। तो अब किया क्या जाए इन अयाम में? अपने मामूलात की जो अदायगी है, अपने फ़राइज़ की अदायगी वो जारी रखिएगा, लेकिन किसी भी तरह के जो नए काम का आगाज़ करना है उससे इज्तनाब कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा। जो भी फैसले करना पड़े इस दौरान, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि बंदा कट के रह जाए, कोई फैसला ना करे। अगर फैसला करना पड़े तो इंतहाई सोच समझ के कीजिएगा, मुशावरत कीजिएगा। जिसको कहते हैं ना कि बुजुर्ग कहते थे कि ठोक बजा के हर काम करना चाहिए सर तसल्ली से, ताकि कोई कमी बाकी ना रहे। बाकी अल्लाह मालिक है, आप अपनी तरफ से कोई कमी ना रहने दीजिएगा।
खाना माल का हाकिम सारा आपका जो शम्स है वो भी यकम था 20 अप्रैल, जो कि शर्फी घर में है। ये थोड़ा सा आपके लिए नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ख़ास तौर पे 8 और 9 अप्रैल को जो कि शर्फी दर्जात से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आपकी माली मुश्किलात का खात्मा जो है वो मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा आमदनी के नए वसाइल भी मुहैया करने में आपका साथ दे सकेगा। 2 और 3 अप्रैल को मरीख ज़ुहल करान होने के बायस करियर और कारोबार के अलावा अज़दवाजी ज़िंदगी में भी एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि बिलावजी के ऐसे ही इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। इसलिए मुहतात रहने में ही आपका फ़ायदा है। मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते की डिटेल, बहुत सारे आर्टिकल और अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 अप्रैल के 9 और अपने शर्फी घर में क्याम पजीर रहते हुए आपके आला तालीम के उसूल की लगन और बैरून मुल्क सब्र की ख्वाहिश को कोशिश करने से ही पूरी करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपका स्टार बहुत अच्छी जगह, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं होंगे, तो यकीनन फिर कामयाबी भी नहीं होगी। हर काम करने से होता है, उसके बाद पता चलता है आपने अच्छा किया बुरा किया। 2 अप्रैल को होने वाला शम्स तारत करान जो है आपकी ज़हनी काबिलियत को बढ़ाएगा। अब करान बहुत सारी जगह पर नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टार हैं जब उनका करान होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाता है, गिना जाता है, उसके असरात भी उसी तरह से आते हैं। अब 2 अप्रैल को जो शम्स और तारत करान की हालत में होंगे तो आपकी जो मेंटल अप्रोच है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली अप्रोच जो है ना मिच्योर होंगे, मेंटल अप्रोच आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी। दूसरों से बातचीत करने का जो आपका फ़न है वो खासा पॉजिटिव होगा। अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को नॉर्मल मूड में रखेंगे, एग्रेशन को कम से कम कर लेंगे, तो आप अच्छे खासे फ़ायदे उठाने में कामयाब रहेंगे। और अगर सफ़र इस दौरान आ जाए तो यकीनन वो भी वसीला सफ़र बन सकेगा। तो इसलिए अगर नहीं कोई प्लानिंग तो मत कीजिएगा, रुक जाइएगा। और अगर ऑलरेडी कोई आपने तय किया हुआ है पहले से तो ओके, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मजाजी के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ यकम तक 15 अप्रैल रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके विरासती और कानूनी मामलात जो हैं उनमें कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। जबकि मुश्तरका जो कारोबारी अमूर हैं उनमें माली मामलात की निगरानी करना अज़द ज़रूरी है। उसको फ्री हैंड मत दीजिएगा। किसी से अगर काम करवा रहे हैं और ख़ुद कर रहे हैं तो खासा सोच समझ के उसको आगे बढ़ाइएगा। 2 अप्रैल को शम्स तारत करान होने की वजह से अगर आपका कोई सफ़र तय हुआ है या अचानक कोई सफ़र सामने आ जाता है तो यकीनन वो पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट दे सकेगा, कामयाबी का वो सिलसिला बन जाएगा, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ दूसरों से अगर बातचीत का कोई सिलसिला है तो वो आगे बढ़ सकेगा और हालात के मुताबिक फ़ैसला करने की काबिलियत भी आपकी मज़ीद बेहतर होगी। या अगर नहीं थी पहले आपने सोचा नहीं तो सोचिए अचानक आ जाएंगी और आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने में भी कामयाब रहेंगे। 4 और 5 अप्रैल को तारत मरीख तरबी की हालत में होगी, जिसकी वजह से अपने नफ्सियाती मसाइल जी तारत वाला मसाइल ये होता है कि ये वहम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी बाल की खाल उतार के भी पूछते हैं कि बाल कहाँ गायब हो गए। तो इसलिए इस हालत में जब आ जाए तो इसको थोड़ा सा कहा जाता है कि साइको हो गए, तो उसका हल ये खुद तलाश कर लेंगे, इनको खुद पता चल जाएगा कि मेरी खामी क्या है, कमज़ोरी क्या है, उसको किस तरह ठीक करना है। तो यही स्टार मूवमेंट जो पॉजिटिव होती है तो इसी तरह से बेनिफिट देती है। और लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी जो बुरी आदत है मैं समझता हूँ हमारे अखलाकियात में, वो है बहस व तकरार। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा गुरेज करना होगा, चूँकि अदालत वालों को तो जब सोचें आ रही होती हैं तो ये फिर बिला दुकान बोलते चले जाते हैं, अच्छे ऑडिटर होते हैं, अच्छी तकरीरें करते हैं, तो कन्विंस भी कर लेते हैं दूसरों को, बहसों मुबासों में अक्सर जीत जाते हैं, लेकिन अक्सर दोस्तियाँ हार जाते हैं। 4 और 5 अप्रैल को तारत मरीख तरबी की हालत में होंगी, जिसकी वजह से आपके जो नफ्सियाती मसाइल उनका हल जब आपको मिल जाएगा तो इसके साथ अगले ही दिन 5 और 6 अप्रैल को तारत ज़ुहल तरबी होगी, जिसकी वजह से हालात में जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो तब्दीलियाँ थी वो नहीं आ पाएंगे, हालात आपके मर्जी के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बल्कि जारी मनसूबे भी थोड़ा हो सकता है डिले हो जाए, उनमें ताख़ीर का शिकार हो जाए। इसलिए अपने बुज़ुर्गों से, सीनियर अफराद से या तजर्बाकार लोगों से मुशावरत करना खास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दौरा यकम तक 24 अप्रैल 8वें घर में रहते हुए आपकी क़ुव्वत फ़ैसला को कमज़ोर बनाने का सबब बनेगा। इसलिए तजर्बाकार अफराद या बुज़ुर्गों से या अपने सीनियर अफराद से मुशावरत करना खासा
आपके लिए ज़रूरी होगा। 7 और 8 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ोल तस्लीस होने की वजह से कई अहम कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे, जबकि डिप्लोमेसी और फर्शनासी 2 चीज़ें अगर आपके आएंगी तो यकीनन आप हालात में मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो लाने में कामयाब रहेंगे, हालात से फ़ायदा उठाने में भी कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज अकरम स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आप हाकिम अमरीक तमाम अज़ाजा के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीज़ों करब से मेल मुलाकात के दौरान, बिल्कुल सफ़र के दौरान एहतियात बरतने में आपको खासी तंबीह करता रहेगा, जबकि ज़ालिया कंप्लोटर तमाम अज़ाजा के तीसरे घर में रहेगा। 2 और 3 अप्रैल को मरीक ज़ोल करान होने की वजह से सब्र और तहम्मुल का दामन जो है वो मजबूती से आपको थामना होगा। दरपेश जो मामलात हैं उनमें मुस्तहकम हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है, उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। 4 और 5 अप्रैल को मरीख तरबी की वजह से खाम के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से पैसों तकरार का अंदेशा भी नुमायां हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मज़ीद जानने के लिए, अपने बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, अपने हफ्ता मुकम्मल करने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम अज़ाजा के 12वें घर में रुजत की हालत में चूँकि मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हासिदीन के अलावा, यानी हासिदीन से क्या होता है, एहतियात करनी होती है, बचना होता है, डर खौफ होता है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। और इसके साथ साथ जो आपके एक्सपेंस चल रहे हैं, अखराजात हो रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, उसके मतलब खासी आपको प्लानिंग करना होगी, एहतियाती तदाबीर करना होगी कि पैसा तो खर्च होता है, कमाता ही बंदा इसलिए खर्च करने के लिए, लेकिन उसको फजूल में खर्च नहीं जाना चाहिए। अगर पैसा ज़ाया हो जाए, फजूल में खर्च हो जाए तो फिर दुख होता है, और मेरा ख्याल में कि खासा नुकसान भी यही होता है, और कोई बात नहीं ऐसी। जबकि तमाम मरीख और ज़ोहल जो है खाना माल में उनकी मौजूदगी की वजह से आपको अपने माली मनसूबाबंदी जो है, फाइनेंशियल जो आपकी प्लानिंग है, उस पर ख़ास तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों स्टार जो आपके खाना माल में मौजूद है, तो यहाँ ये ज़रा जज्बातियत भी लाते हैं, और थोड़ा सा ज़ाहिर तो लगता है ऐसे ही है कि बंदा बड़ा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इन द एंड क्या पता चलता है कि बस सारा कुछ बस गया, तो गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, तो इसलिए अपने आप को बचाइए। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम ताले में मौजूद होगा, जबकि जज्बाती कैफियत का जो मालिक है वो मरीख उजरत पसंदी और जल्दबाजी के एहसास को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। इसलिए आपको मोहतात रहने के अलावा सदकात की अदायगी भी ज़रूर करना चाहिए, और सदका रद्द बला होता है, इसलिए ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन वालों को तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है सिलसिला, तो इसलिए अपने आप को बचाइएगा। 2 और 3 अप्रैल को ज़ोहल मरीख करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से अपने मामलात को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन अगर सब्र तहम्मुल का दामन आपने थामे रखा, यानी अपने आप को कंट्रोल रखा, अपने जज्बात को कंट्रोल रखा, तो आपके मामलात में यकीनन नज़्म ज़ब्त ज़रूर आ सकेगा। 5 और 6 अप्रैल को ज़ोहल तरबी होने की वजह से आपके मौजूदा मामलात जो है इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपको वुसअत नज़रिया और वुसअत क़ल्बी से काम लेने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 7 और 8 अप्रैल को ज़ोहल और ज़ोहरा तस्लीस की हालत में होने की वजह से आप डिप्लोमेसी से काम लेकर अपने मामला सुलझाने के साथ साथ अहम कारोबारी मामला भी तय कर सकें। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोहल तमाम अज़ाजा के 12वें घर में मौजूद होगा, जबकि मरीख का क़याम भी यही होगा, दोनों इकट्ठी होंगी, जिसकी वजह से आपको अपने खुफिया हाज़िन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जिसका मदावा सबसे अहम चीज़ जो है वो सदका दीजिएगा, मुश्किलात कम कीजिएगा। आपका ज़ालिया कंप्यूटर भी बदस्तूर अज़ाजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 2 और 3 अप्रैल को ज़ोहल मरीख करान होगा, जिसकी वजह से नागहानी या हादसाती एक्सपेंस जो है उनके मौके पैदा हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। आपकी तबीयत भी खासी हसास रहेगी, और उससे बचने के लिए क्या होगा, मुतहम्मिल मिजाजी, अपने आप तहम्मुल पैदा करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने मामलात को निपटाना होगा। मामलात तो चलते जारी सारी रहते हैं, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 और 6 अप्रैल को ज़ोहल तरबी होगी, जिसकी बिना पर हालात में रुकावटें और इल्तवा जो है वो जन्म ले सकता है। जब डिले हो जाएंगे, मामला रुक जाते हैं, तो बंदे को मेंटली क्या होता है, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसे कुछ मामलात आएंगे तो फिर भी आपको वही ज़्यादा है कि अपनी जज्बाती को कंट्रोल कीजिएगा, नेगेटिविटी ख़त्म कीजिएगा, और पॉजिटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, मामला सेटल हो जाएंगे। 7 और 8 अप्रैल को ज़ोहल और ज़ोहरा तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात में ईमानदारी, फ़र्ज़शनासी के जज्बात वो खासे नुमाया होकर सामने आएंगे, जिसकी वजह से
हालात के मुताबिक आप पॉजिटिव फैसले यानी मुस्बत फैसले करने में कामयाब रहेंगे और यही चीज़ें इंसान के फ़ायदे का सबब बनती हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के 9वें घर में चूँकि रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से हसूल तालीम में आपकी दिलचस्पी ज़रूर बढ़ सकेगी। जबकि ज़ैली हाकिम आपका जो यानी सेकंड जो हुक्मरान से आ रहा होता है वो आपका चूँकि नेपच्यून है, वो तमाम आपके ताले में वो भी मौजूद रहेगा। जब ये इसका बहुत लंबा फेज़ होता है, ये सालों के हिसाब से चलता है और थोड़ा 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 इसका सफ़र होता है। सबसे चूँकि इतनी दूर है ज़मीन से, सुस्त रफ्तार, इस वजह से भी तो ये टाइम लेता है। तो इसलिए ये हर हफ्ते में आ रहा होता है, तो उससे अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये नेपच्यून कब निकलेगा, ये अभी तक जी पिछले 1.5 साल से यहीं बैठा हुआ। तो ये ऐसा ही है, इसका क़याम लंबा होता है। मज़ीद पढ़ने के लिए अपने जायज़ा हफ्ते का तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए आपको विज़िट करना होगा और अपने बारे में जानने के लिए astro.pk। चूँकि हफ्ता मुकम्मल हो गया है, इसलिए ये बातें बड़े सुकून से रिलैक्स होकर कर रहा हूँ। तो अब अगले हफ्ते तक इजाज़त चाहूँगा, मुझे और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।